दयावान बने रहते हैं। उन्हें भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ हमारे परमपिता परमेश्वर को। और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी सादर प्रणाम। और हम जिस पैनल में जुड़े हैं, इस पैनल में हमें जो इस पैनल के साथ मातृशक्ति मिलती है, हमें प्रेरणा के रूप में उन सभी ग्रेट मातृशक्तियों को और सभी ग्रेट पुरुष साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और मैं आज के होस्ट जो होस्टिंग कर रही हूँ, संगीता वट्टी, सिवनी मध्य प्रदेश से, एक बार सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ सुबह की इस पैनल में। और आज हमारे बीच आने वाली हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमेशा बनी रहती है हमारे बीच, पांडुरनाम मध्य प्रदेश से। तो सभी को होस्ट की क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं मैम का। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, आप आइए, आज आपका ट्रेनिंग सेशन है। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है ट्रेनिंग सेशन में। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, क्या नेटवर्क इश्यू के कारण इसलिए मैंने पूछा आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और मिस मित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय देते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल मिला, जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने और सिखाने का अवसर मिलता है। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आप होस्टिंग का पार्ट निभा रही हैं और इस मंच को सजा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा इसी तरह आप बने रहे और हमेशा आपकी वाणी हम सभी सुन पाए और आपसे सीख पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मुझे फिर से इस शानदार मंच पर ट्रेनिंग का अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनके माध्यम से आज मुझे फिर से ट्रेनिंग का अवसर मिला है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे ये अवसर बार बार मिलता है और हमेशा ये अवसर हमारे जीवन में हमें मिलता है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अवसर भी नहीं मिलता है। तो एक अवसर भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम अपने जीवन में एक कदम और सफलता की ओर बढ़ते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने की ओर बढ़ते हैं। और इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया। लेकिन हमें कभी भी इन बातों को भूलना नहीं है, इन बातों को हमेशा हमारे जीवन में हमें याद रखना चाहिए और उनका बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जो देते हैं वो उसका हमें कई गुना होकर मिलता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक भी बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की लिंक में जो बहुत ही शानदार
विचार जो आपने पढ़ा भी होगा, हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो दोस्तों, एक लाइन में जो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी सोच जो छुपी होती है, और हमारे जीवन में इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हम भी कई बार, और आप लोगों ने भी कई बार ऐसा किसी न किसी से कहा ही होगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ हमारे जीवन में महत्व रखता है। वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन करता जरूर है। अगर हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, उनसे सीख लेने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे भी बोल देते हैं माता पिता से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हम भी कह देते हैं कई बार, या सोच लेते हैं मन में, अगर कह नहीं पाते हैं तो सोच जरूर लेते हैं कि क्या किया है। लेकिन जब करते हैं तो उसकी, उस छोटे से एहसान की कीमत को हम समझ नहीं पाते। क्योंकि अगर माता पिता ने, हम अगर बात करें, तो आज हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें एक दुनिया जो देखने का अवसर मिला तो उनके माध्यम से मिला। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, और ये शानदार दुनिया हमें देखने का अवसर मिला। उन्होंने हमें बड़े लाड़ प्यार से, जब छोटे थे तो बहुत ही लाड़ प्यार से हमें खिलाया पिलाया, बड़ा किया, हमारे छोटे छोटे नखरे बहुत उठाए। लेकिन हम उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, उन सारी बातों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की। लेकिन जब आज हम माता पिता बने हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? तो जरा इस बात पे हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम कर रहे हैं तो उन्होंने भी वही संघर्ष किया होगा, मेहनत की होगी। उन्होंने भी अपना पूरा समय दिया है, पूरा कोशिश किया कि हमारे बच्चे खुश रह पाए। तो हर हमारी छोटी छोटी जरूरतों का उन्होंने ध्यान रखा है। हमारे दोस्त मित्र, जिन्होंने हमें, जिनके साथ हम खेले, जिन्होंने हमें समय दिया कि उनके साथ हम खेल कूद कर खुश रह पाए, तो उन्होंने भी अपना समय दिया है। तो उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना वो कीमती समय दिया, जहाँ वो, हो सकता है कि हमारा साथ ना देते हुए किसी और का साथ दे रहे होते। अगर हम अकेले होते तो कहीं ना कहीं एक अकेला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कई सारी उनके साथ परेशानियां होती है। तो ये सारी चीजों से हम बचे रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ खेलते रहे, कूदते रहे, खुश रहे, उनसे बातें करते रहे, उनसे अपने सुख दुख बांटते रहे। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है कि हमारे दोस्त मित्र, जिन्होंने हमारे दुख को बांटा है, और हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने एक सही रास्ता भी दिखाया। हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दी। तो उसके लिए भी उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए, और उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम परेशान भी हुए, दुखी हुए। तो उनका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला कि हम, जो हमारे साथ हुआ वो हम किसी और के साथ ना कर पाए। क्योंकि अगर उन बातों से, उनकी उस सोच से अगर हमें दुख पहुंचा है, तो ये दुख हम किसी और को ना दे। तो हमें ये सीख मिली, और हमें ये जो सीख मिली, तो ये हम किसी और को भी हम समझा पाए, सिखा पाए, ताकि ऐसे विचारों से, ऐसी सोच से हम किसी और को ना दुख पहुंचा पाए। तो हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलना है। और हमारे जीवन में जो भी चीजें आती हैं, कुछ अच्छा
हमारे जीवन में होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम जब खुशियां मनाते हैं तो हम किसी से ये नहीं कहते कि आपने मुझे खुशियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा जो कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। तो ये इस सोच को हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम लोगों को देते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी को अच्छा दे, सभी के साथ अच्छा करें। कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करें, ये जरूरी नहीं होता। अगर आपको नहीं पसंद है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसका साथ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से ऐसे लोगों का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि साथ छोड़ देना भी उनके लिए एक सजा ही होगी। तो हमें उसे सजा देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक हैं। हम अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम एक बेहतर सोच रखें, बेहतर विचार रखें, क्योंकि दुनिया को हम बदल नहीं सकते लेकिन स्वयं को बदल सकते हैं। तो हमें स्वयं के बदलाव पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे हम किसी को बदल पाने के लायक कभी नहीं बन पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन्हीं बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आज अगर हम सभी ऐसी सोच, एक बेहतर सोच अगर बनाते हैं तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही एक बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं। और अगर हमें भगवान ने इतना शानदार जीवन दिया है और इस जीवन में कुछ करने का, बेहतर बनने का अवसर दिया है, तो हम कोशिश करें कि हर कदम हम सोच समझ कर रखें। हर कदम पर हमें अपने जीवन को समझने की, सीखने का जो अवसर मिला है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह अवसर नहीं मिलता। आज हमें हर रोज सीखने का अवसर मिलता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर का, कि मुझे हर रोज एक नया जीवन मिलता है, एक नई सीख मिलती है, और आप सभी का साथ और सहयोग मिलता है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। ऐसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, सीखते हुए, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ हर रोज सीखने के लिए। और जब हम सीखेंगे नहीं तो हम किसी और को क्या सिखा पाएंगे। तो यही जीवन होता है, और इसी जीवन को हमें बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चा होता है, नासमझ होता है, वो बहुत सारी नादानियां करता है। हमने भी बहुत सारी बचपन में नादानियां की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारी चीजों से अछूता नहीं रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में नादानियां करता है बचपने में, जो कि उसकी सोच होती है, अलग होती है। जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे सोच का विकास होता है, हमारे विचारों में विकास होता है, और हम क्या सही है क्या गलत है इन सारी चीजों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो हमें इन्हीं सारी चीजों जो हमें मिलती है, ये अनुभव हमारी उम्र के साथ साथ हमें मिलते हैं। तो हर रोज नए अनुभव, नई सीख, और इसी को हम जीवन कहते हैं, क्योंकि यही हमारा जीवन है। क्योंकि भगवान कृष्ण को आपने देखा भी, सुना भी। उनका जीवन जो बचपन में उनका लड़कपन था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही मन को मोहने वाले उनके जो उन्होंने जो अपने जीवन में किए, तो वो बार बार सुनने का मन करता है, और बार बार हम सुनते भी हैं, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी अवसर मिलता है। लेकिन वही जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उनके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हमेशा उन सारे संघर्षों से लड़े, उन चुनौतियों का सामना किया।
सॉरी दोस्तों तो ऐसे ही हमारा जीवन है, और इस जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ जानना भी है, और बहुत सारी चीजों से हमें लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति इस जीवन में अगर सुखी और संपन्न हो जाए तो परेशानियां नहीं होगी, और बिना परेशानी बिना समस्या के ये जीवन भी आपको एक बोझ की तरह लगने लगेगा, और उस बोझ को भी आप कभी नहीं उठा पाएंगे। तो जीवन में जो परेशानियां आती है, जो समस्याएं आती है, वो हमारे जीवन के वो अनुभव होते हैं जो हमें अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं, सही तरह से अपने जीवन को जीना सिखाते हैं, और उस जीवन का हमें एक सही तरह से हम अपने जीवन को किस तरह से जी सकते हैं। तो हमें उन परेशानियों से लड़ते हुए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए, तो ये जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, और हम इस जीवन को सफल बना पाएंगे। हमेशा ये जीवन हमें मिला है तो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, और दूसरों के सुख दुख में साथ देने के लिए, और एक दूसरे के साथ हमेशा हर सुख दुख में साथ रहने के लिए ये हमें जीवन मिला है। तो इस जीवन को हमें ऐसे ही बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसका जाना तो तय है, निश्चित है, लेकिन हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, तो ये जीवन को जीना हमारे हाथ में है। तो हमें इसे बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से जीने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ धोखा करें, किसी के साथ बेईमानी करें, और इस तरह से अगर हम धन भी जोड़ ले, तो क्या हम उस धन को अपने साथ लेकर जा पाएंगे? नहीं लेकर जा पाएंगे ना। तो यही सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये धन हम यहीं पर छोड़कर जाएंगे, लेकिन इस तरह के कार्यों से जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो एक सोच होती है, जो संस्कार पैदा होते हैं, तो वो उसी तरह से होते हैं। जिस तरह से हम उस कार्य को करते हैं, वही सोच हमारे परिवार में, हमारे समाज में फैलती है। तो ये सोच को हमें अपनी बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सही रास्ते पर और नेक रास्ते पर चलते हैं, हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा असर जरूर छोड़ते हैं। क्योंकि लोग देखकर ही सीखते हैं। तो हमें जिस तरह से अगर घर में हर रोज अगर बात करें तो बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं आती है घर में, परिवार में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो वही बच्चे हमारे सीखते हैं। तो हमें, अगर हमारे बच्चे घर परिवार में सीखते हैं, तो यही हमारे समाज में इसी तरह की कुरीतियां फैलती है और इसी तरह का माहौल बनते रहता है। तो हमें इन सभी चीजों के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर शुरुआत करता है तो वहां से धीरे धीरे एक परिवार बेहतर बनता है, और एक परिवार बेहतर बनने से धीरे धीरे हमारा समाज बेहतर बनता है। हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश की ओर हम बढ़ते हैं। तो शुरुआत हमें करने की जरूरत होती है। हर चीज की जो शुरुआत होती है तो वो हमें खुद से करने की जरूरत है, और यही सीख, यही सोच हमें अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है सबसे पहले। और यही सारी चीजें जो आज मुझे आप सभी के माध्यम से सीखने को मिली है, और आप सभी का साथ जो सिखाता है, तो हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेक दिशा, जो कि दिशा होती है, वो हम सभी की एक ही है कि सभी को एक सफलता तक पहुंचना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा मुश्किलों भरा होता है, परेशानियों से भरा होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन हमें उन सभी कठिनाइयों को, उन परेशानियों को पार करने की जरूरत है। और पार हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर धैर्य होगा, जब हमारे अंदर एक विश्वास होगा कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये विश्वास हमारे अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो यही आज जो कुछ भी हमें मिलता है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर सुबह हमें कुछ नया सिखाती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया, क्योंकि यही सीख हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और इन सभी चीजों को हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे दोस्त मित्र ने हमारे लिए क्या किया, हमारे भाई बहन हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए छोटी छोटी कुर्बानियां करते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो भी अपनी खुशियां बांटते हैं कि हमें अगर एक चॉकलेट होती थी तो उसमें से भी आधी करके देते। तो ये भी उनका एक अपनापन था, प्यार था। लेकिन हम फिर भी कहते कि क्या किया। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को जब हम अच्छाइयां देखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें उनकी बुराइयां कभी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ बुराइयों पर ध्यान देंगे, उनकी गलतियों पर ध्यान देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें गलतियां ही नजर आएगी और सिर्फ हम गलतियों को ही देख पाएंगे। तो हमें हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई ढूंढने की जरूरत है आज के समय में, क्योंकि बुराइयां अगर हम ढूंढने जाए, तो आप पूरी दुनिया में अगर बुराइयां ढूंढोगे, तो आपको सारी दुनिया बुरी नजर आएगी। लेकिन अगर सबसे पहले अगर आप खुद से शुरुआत करोगे कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं, तो जब आप खुद से शुरुआत करते हो, तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बुरी आदतों को जब आप देखना स्टार्ट करोगे, तो आपको पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। क्योंकि उसमें सबसे पहले आप अपने आप को, आपकी नजर को, आपकी सोच को जब आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं मेरी अपनी भी सोच गलत है, मैं भी कहीं ना कहीं बुरा व्यक्ति हूँ, बुरा इंसान हूँ, तो मेरे अंदर भी बुराइयां हैं। जब आप अपनी बुराइयों को ढूंढ लेते हैं, तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नजर नहीं आएगा। तो हमें शुरुआत खुद से करने की जरूरत होती है। और जब हम खुद से शुरुआत करते हैं कि हमने लोगों के लिए क्या किया है, तो जब हम लोगों के लिए क्या किया है, जब हम इस बात पर सबसे पहले ध्यान देंगे, तो हमें किसी और के अंदर कभी बुराइयां नजर नहीं आएगी। और ना ही हम कभी किसी को इस तरह से कह पाएंगे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। क्योंकि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमने लोगों के लिए क्या किया है, हम दूसरों के लिए क्या कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है। और जब हम खुद को समझ पाएंगे, तो हम पूरी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत पाएंगे, बहुत ही शानदार पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अगर आया है, तो उस परम पिता परमेश्वर की एक बहुत ही शानदार कल्पना से बना हुआ, और एक बहुत ही शानदार उपलब्धि जो हम सभी के लिए है, कि हम एक दूसरे के साथ आज बने हुए हैं, एक साथ अपने विचारों को बांटते हैं, एक साथ अपने सुख दुख में एक साथ बने रहते हैं। तो अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, समझती हूँ मैं तो। क्योंकि आज हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने के लिए इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, कि हम उनके साथ हर चीज को बांट सकते हैं, और उन परेशानियों को बांट सकते हैं जहाँ कि अगर हम उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी न किसी के पास जरूर हमारी समस्या का समाधान मिलता है। तो क्या ये हमारे लिए उस परम पिता परमेश्वर की एक असीम कृपा है कि हम आज एक साथ है, और हर समस्या में आज समाधान ढूंढ पा रहे हैं, हर समस्या का समाधान कर पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम एक साथ नहीं होते, तो शायद हमारे विचारों में कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी होती, और बहुत सारे ऐसे विचार होते कि हमारे हमारे मन में जो एक दुखों का पहाड़ जो टूटा है, तो कई लोग ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन आज अगर हम एक साथ है, एक मिलजुल कर है, तो कहीं ना कहीं हर रोज हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जहां से हम अपने जीवन को और बेहतर बना पा रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जो कि एक दूसरे के विचारों से मिलता है। तो ये हम सभी के लिए
उस परमपिता परमेश्वर की एक असीम कृपा है कि हम सभी आज उस परेशानियों से मुक्त है, जो कि आज ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के बीच आई भी। लेकिन आज हम ऐसी परेशानियों से बाहर है, हमें ऐसे दुख से बाहर है जो कि हमें बहुत ही दुखी कर सकता था। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी जो भर सकता था, हम डिप्रेशन में भी जा सकते थे। लेकिन आज अगर हम गुरुकुल में बने हुए हैं या एक साथ बने हुए हैं, तो एक दूसरे के विचारों को सुनकर, उनसे सीख कर आज हम अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहे हैं, एक बेहतर सोच का निर्माण कर पा रहे हैं, अपने आप को, अपनी अंदर की शक्ति को पहचान पा रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और बहुत ही बेहतर एक जीवन को जी रहे हैं, जो हर किसी के लिए, हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है। तो ऐसे शानदार जीवन के लिए हर रोज धन्यवाद करने की जरूरत है। सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। हमारे बीच बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, मातृ शक्ति हो, हमारे सभी उन पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे समाज में जो भी है, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम कहीं से अगर कुछ भी परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन आज इस गुरुकुल में जो हमारे विचार एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं, तो उन विचारों से हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और वही पॉजिटिविटी हमें पूरा दिन खुश रखती है, स्वस्थ रखती है और हमारे अंदर एनर्जी भरती है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस परम पिता परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है और हर रोज देते हैं। और इसी तरह हमें हर रोज एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आए हैं, सभी का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हमारी जो कहते हैं ना, विल पावर मजबूत होती है। तो हमें हमारे अंदर एक जीवन जीने की शक्ति जागृत होती है और एक बेहतर जीवन को बनाने की एक नई दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हर रोज एक नया कदम हमारा हमारे जीवन की ओर बढ़ता है। तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरे जीवन में आए हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाने की ओर, उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने अपने शब्द दिए, उन्होंने अपना वो समय दिया कीमती, जो समय हो सकता है किसी के लिए बहुत बुरा हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन में उनके हर शब्द, उनके हर विचारों ने मेरे जीवन को में एक बड़ा बड़ा बदलाव लेकर आए हैं और मेरे जीवन को मैं और भी बेहतर बना पाई हूँ और मैं अपने आप को और भी मजबूत बना पाई हूँ। और भी मैं अपने जीवन में हर रोज सीखना चाहूंगी और हर रोज नया सीखती हूँ। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि मेरी बातें, मेरे विचार आप सभी के समझ में आए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृ शक्ति संगीता भट्टी मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने जीवन में एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीश मैम। और धन्यवाद मैम, आपने आज का सेशन रखे और आज के जो हमारे सर के विचार के ऊपर आपने बात रखे। और सच में हमें एक गुरु और माता पिता से कभी नहीं पूछना चाहिए कि तुमने किया क्या है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उनके लिए क्या किया है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। और स्पेशल स्पीच में हम सुधा केसरवानी मैम को ले सर जी, इसलिए जी बुला लीजिए, मैम को बुला लीजिए। स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति से सुधा केसरवानी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। जी मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, यस मैम। जी
सबसे पहले मैम आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इतने बड़े पैनल में आपने मुझे आमंत्रित किया, और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, वो हर माता पिता का धन्यवाद करती हूँ जो हर कोई आया है। तो वाकई में माता पिता एक ऐसे माध्यम है, ऊपर वाले की असीम कृपा तो है ही, लेकिन माता पिता सबसे मध्य में आते हैं, क्योंकि उनकी कृपा न होती तो आज शायद हम लोग इस पैनल में या कहीं पे खड़े होने के लायक भी नहीं होते। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद है, और धन्यवाद करती हूँ आदरणीय केडी थापन सर, आदरणीय सेरिना मैम, और आदरणीय इस गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरु बने हैं और जितनी गुरु माँ बनी है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सुबह के समय में निकलना और समय को निकाल के सुन पाना और अपनी बातों को रख पाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई भी सुन तो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर भी रहा है। वो अगर बैठे हुए कर रहा है या दुकान में बैठे हुए कर रहा है, लेकिन कार्य को करते हुए अपना इस भूमिका को निभाते हैं। क्योंकि जो गुरुकुल मिला है हमको अपने गुरुओं के ही माध्यम से मिला है। आज वो यही सोचे हैं कि जो ऐसे ही लोग होंगे ना कि बिखरने ना पाए, उनकी बातों में सच्चाई हो। जो आज सावित्री मैम जी ने बताया कि अपने कर्म या अपनी बातों को ऐसे शालीनता से हम रखें और ऐसे जाने। अगर गुरुकुल में हम आते नहीं तो ना ही बात करने का ढंग पता चलता, ना ही किसी के सामने बात रखने का। बस अगर कोई जुड़ा है या हमारी टीम बनी है, तो सबसे पहले तो हम मोहल्ले में रहते हैं, कहीं पे निकलेंगे उसमें क्या हुआ कैसे हुआ, जब जानकारी ही नहीं होगी तो वो एक चोरी टाइप से मुंह छिपाने वाली बात हो जाएगी। अरे ये तो झूठ बोल रही थी, बस इसी के विश्वास में बोले और अपनी इनकम। ठीक है, आज इनकम नहीं आ रही, लेकिन आज उस ज्ञान को भी तो प्राप्त कर रहे हैं ना। भलाई कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो आ रहे हैं। अगर हम अपनी बातों को रखना जान जाएंगे, बताना जान जाएंगे, समझना जान जाएंगे, तो ये जीवन में एक बदलाव के रूप में और एक कार्य के रूप में तो आएगा ही। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम उसको समझ के कर रहे हैं। किसी को अगर कुछ चीज सिखाई जाए या काम कराया जाए तो बोलते हैं करना है करना है करना है, लेकिन अगर उस चीज को कोई समझ के करे कि हाँ ये करना जरूरी होता है, इसमें किसी की मदद होती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा सुबह जल्दी उठना है, बेटा आप मंजन करिए, नहाइए धोइए, समय पे स्कूल टाइम से जाना है, थोड़ा सा पहले तैयार हो जाए, गाड़ी आ जाए। लेकिन आप उठते ही साथ ये भी सिखाते हैं कि बच्चे आप अपना बिस्तर को फोल्ड करके रखिए, लेकिन वो आदत धीरे धीरे आती है। हम प्रयास करते रहते हैं, एक दिन वो बच्चा सीखता है और करता है। इससे माता पिता की तो मदद होती है, लेकिन उसके खुद भी जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि कहते हैं जब बड़े करते हैं तब बच्चे करते हैं। अगर हम इसी तरह इस छोटी छोटी बातों को लेकर अगर समझ के चलेंगे तो ये बड़ी बात होती है। जो मुझे समझ में आया, जितनी बातें मुझे अनुभव के रूप में आज समझ में आ रही हैं, उससे अपना मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो कुछ सोचने के लिए आगे निकलते हैं। लेकिन जब मन शांत नहीं होता है या अपने दिमाग में कचड़ा भरा रहता है, कोई क्या बोल दिया वो ऐसे बोल दिया, उसको जाने दे, लेकिन उसके सही चीज को सुन के अगर समझ के कर पाए तो ये होता है सही। तो मैं इस पैनल को धन्यवाद करती हूँ, और इतने बड़े पैनल में मुझे आमंत्रित किए। मेरे अगर कोई शब्द गलत से निकल गए हैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ, और इस पैनल का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी का दिल से धन्यवाद है। वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप स्पेशल स्पीच में आए, और हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी आलोचना भी करते हैं, हमारी कमी ढूंढते हैं, तो वह भी हमारी एक कमी बताते हैं और हमें उन मौका मिलता है एक सुधार का। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। सर जी मैं हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं दिगंबर तिलकर जी। जी सर जी दिगंबर तिलकर जी सर जी। हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हैं मिस्टर दिगंबर तिलकर जी। आप आइए, शेयरिंग पार्ट में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम।
कंफर्ट जोन में हो तो आइए सर जी, शेयरिंग पार्ट में अपने विचार रखिए। मोस्ट वेलकम सर जी, दिगंबर तेलकर सर जी। चलिए, लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर जी बनी हुई हैं। उनको बुला लीजिए। जाओ तो एक मिनट। किसे सर जी? सावित्री ठाकुर मैम जी बनी हुई हैं। जी सर। और हमारे बीच ऐसी ही बनी रहती है मधुर वाणी की धनी, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी रहती है हमारे बीच, मिसेस सावित्री ठाकुर मैम। मैम आपका स्वागत है शेयरिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन में सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और गुरुकुल में उपस्थित हम सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और आपको सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें नए जीवन दिया और नई उमंग उत्साह के साथ आज हमें जीने की कला दिया। और हम सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को हम एक वार्तालाप के रूप में हम आभास कर पा रहे हैं। और हमारे माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये सुंदर दुनिया दिखाया और हमें इस पृथ्वी पर लेके आए और उनके संस्कार ने हमें उस मुकाम तक पहुंचा दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुवर जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की है, सबसे ज्यादा श्रेय साथियों हम उन गुरुवर को देते हैं जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है। यदि ये गुरुकुल नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है बेसहारा होता है, लेकिन उसको रहने के लिए छत ना हो तो उसको सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही साथियों, आज हम गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम वो सुकून को प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। हम अच्छे बुरे का ज्ञान, सुख दुख, जो भी समस्याएं हमारे बीच आती है, तो हम इस गुरुकुल में हमारी सहपाठियों से जो हम बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ये संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे सिस्टम से रूबरू कराया। और आज उनकी ही देन है कि हम सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, तो हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज की होस्टिंग हमारी संगीता बट्टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी लाजवाब। जब भी आप होस्टिंग पार्ट हो या ट्रेनिंग पार्ट हो, जो भी पार्ट आपको दे दिया जाए, आप बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से निभाती हैं। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, जिनकी मधुर वाणी में हमेशा सरस्वती में विराजमान रहती हैं, आज उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही शानदार बातें बताई। आज हमें उपकार, हम हमेशा हमारे माता पिता हो, गुरु हो, हमारे परिवार के लोग हो या हमारे जो भी साथी हो, हम ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आज इस टॉपिक पर उन्होंने जो ट्रेनिंग सेशन रखा, वाकई में साथियों ये सत्य बात है। हम उन्हें बिल्कुल कह देते हैं, लेकिन हम ये आभास नहीं कर पाते कि हमने उनके लिए किया ही क्या है। उनका हम एहसान कभी नहीं चुका सकते। तो साथियों, जब भी ऐसी कोई बातें आती है, तो हमें उस जगह पे सोच समझ करके बात रखना है और उस अनुभव को आभास करना है कि हमें जब किसी को कुछ शब्द कह रहे हैं और उस व्यक्ति ने हमारे लिए उपकार किया है, तो उससे कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। हमें सोच समझ करके उन बातों को रखना चाहिए। तो आज मैम ने जो आभास हमें अपने अनुभव के माध्यम से दिया, हम सीखने योग्य है और बिल्कुल ये शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है साथियों। और हमारी
ईश्वर वाणी मैम ने भी बहुत ही शानदार बातें बताई कि जो अनुभव हमें लेना है, हम जैसे करते हैं वैसे हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारा परिवार के बच्चे सीखेंगे और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुमित्रा डिगासे में कि आपने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन हमारे बीच रखा और हमारे जीवन में ये सारी बातें बिल्कुल सीखने योग्य है। तो मैं संगीता भट्टी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम आपने मुझे शेयरिंग पार्ट में 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ मैम। समय को ज्यादा ना लेते हुए मेरी वाणी में यही विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, मतलब छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक आप सभी लोग बने हैं। थैंक यू सो मच। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने शेयरिंग पार्ट रखे इसके लिए धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं अब क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में चलें सर ग्रेट जी। ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे बीच राम कुमार बारंगे जी। जी सर जी। और क्लोजिंग पार्ट के और चलते हैं। और अब हम सर जी, मुझे तो नहीं शो हो रहे हैं सर, राम कुमार बारंगे सर। बने हुए हैं मैम, हम्म, इनवाइट करिए। हाँ, ऐसे ही ग्रेट लीडर को लेना चाहेंगे हम, जो हमारे बीच पांडुरना मध्य प्रदेश से बने रहते हैं। मिस्टर राम कुमार बारंगे सर जी, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वाटी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह की इस गुरुकुल के सेशन में सभी साथियों को मेरा नमन वंदन है। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा से हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो हम उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैडम को चरण वंदन करेंगे। और साथ ही हमारे इस गुरुकुल के तीनों सेशन को संचालन करने वाले माननीय कुलदीप सिंह पुंडित सर को हम कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे। इनकी एक सोच के कारण आज इस गुरुकुल के सेशन को ज्ञान और मार्गदर्शन करते हुए आज हम इस गुरुकुल के द्वारा संचालित होने वाले हर ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। तो ऐसे माननीय ग्रेट लीडर, जिनकी बदौलत हमें आज ऐसा गुरुकुल मिला है और ऐसे ज्ञान मिल रहे हैं, तो हम उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और साथ ही आज की जो होस्टिंग संगीता भट्टी मैम, आपकी काबिले तारीफ। आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हुए आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। आज तीनों सेशन में आप किसी भी भूमिका में आ जाए, आपके लिए आसान और सरल हो चुका है और बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ, सरल भाषा के साथ आप सबको संबोधित करते हैं। बहुत काबिले तारीफ है। आपने जो हमें उदाहरण दिया है कि आप कुछ भी करने के लिए एक मात्र शक्ति के रूप में आपने जो पहचान बनाई, वह सभी के लिए उदाहरण है। तो काबिले तारीफ है आपकी होस्टिंग आज की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें इस क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। तो इसी के साथ में हमारे पांडुना की आन बान शान हमारी सुमित्रा डिगर्स मैम, काबिल तारीफ है। आज उन्होंने जो ट्रेनिंग के माध्यम से हमें, मैं थोड़ा लेट आया था, लेकिन हमेशा ही कुछ न कुछ हमें अपने इस गुरुकुल के माध्यम से नेटवर्किंग के बारे में, अपने व्यवहार को रखते हुए, अपने आचरण को लाकर हमेशा कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। और हमेशा ही वह एक उभरती हुई मात्र शक्ति के रूप में यहाँ पे पैनल पे हमेशा तीनों पैनल में उपस्थित रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया ही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हम अपने जीवन में उतार कर अपने नित्य प्रतिदिन के जो कार्य है उसमें भी अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे हम अपने जीवन को सफल कर पा रहे हैं। तो
उनके ट्रेनिंग के माध्यम से मैं कुछ समय लेट आया था। जो भी कुछ आज उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा दिया है और हमेशा देते ही है। तो ऐसे ही हम उनसे आशा रखेंगे कि हमेशा हमें आप जैसे मातृ शक्ति के रूप में यहाँ पे इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे और हमेशा अपना ज्ञान का भंडार हमें हमारे परिवार में जैसे एक नारी कई जो भूमिका होती है घर परिवार में, उसी प्रकार हमारे इस गुरुकुल को भी मातृ शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी पैनल में आज स्पेशल स्पीच के लिए माननीय हमारी जो सुधा के सरवानी जी मैम है, उनके क्या कहने। उनके तो इतने अच्छे शब्द और इतने अच्छे ज्ञान को जो जितने स्वभाव से जो बताते हैं, तो उनको हमारे घर में किसी एक ज्ञानवान जो परिवार में सदस्य रहता है और उसका जो बोलना जो रहता है वो बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। और एकदम ऐसा लगता है जैसे माँ और बहन हमारे घर में जैसे किसी को अच्छे से व्यवहार करके एक जीने की कला का जो उदाहरण देती है, उसी प्रकार हमारे इस परिवार में गुरुकुल के सेशन में आकर उनकी जो वाणी यहाँ पे प्रस्तुत होती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे घर में कोई बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हुए हमें समझाता है। इस प्रकार की उनके शब्द निकलते हैं और उनके विचार भी बहुत ही काबिले तारीफ होता है। हमेशा उनको सुनने सुनने का हमेशा मन बना रहता है कि हमारे इस गुरुकुल के सेशन में ऐसे ऐसे महान लीडर हमारे पास में हमारे कुलदीप सर के द्वारा संजोए और उनके ने वो हमेशा मातृशक्ति को उन्होंने यहाँ पे वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा समय दिया है और उनका स्वागत भी किया है। तो हम उनसे आशा करेंगे कि हमेशा और ट्रेनिंग के रूप में आए और अधिक समय देकर हमें और भी संबोधित करने का हम उनसे आशा करेंगे। तो ऐसे ही उनके जो विचार यहाँ रहते हैं काबिले तारीफ रहते हैं। और इसी के साथ में हम आगे के सेशन में हमने शायद शेयरिंग के पार्ट में किसे लिए था, मैं सुनते हुए थोड़ा सा ध्यान हट गया मेरा। बाकी शेयरिंग के पार्ट में अ, शायद जो भी आए वो उन्होंने अच्छा यहाँ पे प्रस्तुति की। मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि अपने शब्दों को नेचुरल भाव से यहाँ प्रस्तुत करे, न कि बनावटी, और जो हृदय से निकलता है वहाँ यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हुए अपने आप को अपने व्यवहार के यहाँ से जो सीखा है वही यहाँ प्रस्तुत करने की प्रयास करता हूँ। और चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे गुरुकुल के द्वारा जो हमारे मार्गदर्शन जो कुलदीप सर के द्वारा जो यहाँ पे ज्ञान का प्रसार और मार्गदर्शन किया जाता है कि अपने आप को बनावटी न बनाकर कथनी न कर कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया जाए। और इस गुरुकुल में जो भी यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं उसका अपने व्यवहार के हिसाब से ही यहाँ प्रस्तुत करे। ना कि कोई जैसे ग्रेट ग्रेट लीडर जो यहाँ से जा चुके हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें किए, बड़े बड़े ज्ञान बांटे, और आज देखो वह किस गर्त में जाके पड़े हुए हैं। और स्वाभाविक है कि जब भी वो यहाँ आएंगे तो हम हमारी नजरों में और हमारे कुलदीप कुलदीप सर के द्वारा जो उन्होंने आशा रखी थी उस पर कहाँ तक उतरे हैं। तो उस कड़ी में हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम आज जहाँ भी है इस गुरुकुल के मार्गदर्शन के द्वारा जो यहाँ पे धैर्य और विश्वास के कारण बने हुए हैं। तो यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें नित्य प्रतिदिन हमें अपने अपने जीवन में निखार लाते हुए अपने गुरुकुल के मार्गदर्शन से जो शब्दों का यहाँ बखान होता है उसी बखान को हम भी अपने आप में सक्षम होकर प्रस्तुत करने का काम करते में अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रस्तुत करने का जो अवसर भी मिलता है, सब इसी परमात्मा की देन है। जो किसी की कमी के कारण हम उस कमी को पूरा कर रहे हैं। तो यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हम जैसे भी बिना मतलब कुछ कहने की स्थिति न रखते हुए भी हमें यहाँ कहने का जो अवसर मिलता है, तो इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली है। ऐसे ही
हमारे जो विचार थे और जो हमारे जो क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से हमें जो प्रस्तुति करना था, तो हमने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस क्लोजिंग पार्ट को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कुछ कमी होगी तो हम और सुधार कर आगे भी और अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम इस गुरुकुल में जो उपस्थित यहाँ और भी सदस्य रहते हैं और जो भी यहाँ अपना बहुमूल्य समय देते हैं, तो उन सभी का भी मैं अपने इस गुरुकुल की ओर से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और चाहूंगा कि वह भी हमें अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए हैंड राइज करे और आने वाले जो भी है पार्ट उसमें अपनी अपनी भूमिका अदा करे। और कोशिश करेंगे कि जिनको भी है जो भी आमंत्रित किया जाता है, तो वह अलर्ट रहकर तत्काल इस ऐसे सुअवसर का लाभ प्राप्त करे और अपने आप को बोलने की क्षमता, यहाँ जो सिखाया जाता है, यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मैनुअल स्टेज पर या कहीं भी बोलने के लिए यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन सभी का भी धन्यवाद है जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। बहुत ही उनका भी समय बहुत अमूल्य रहता है, जो हमें सुनने का प्रयास करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो मैं अपने क्लोजिंग पार्ट को समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि आगे कंटिन्यू करें इस सुबह के सेशन को। आगे हम आशीष वसन सुनना चाहेंगे, तो प्लीज वेलकम मैम, संगीता वट्टी मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सर जी, थैंक आप आए और क्लोजिंग पार्ट रखे हमारे बीच और सभी के शब्दों को अपने विचार के अनुसार रखे, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में सर जी आपको ही लिया जाए, धार्मिक जी सर जी। जी 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 मैम जी। जी, आशीष वचन में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आशीष वचन के लिए सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और धन्यवाद मैम। हमारे आशीष वचन प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग ग्रेट मातृशक्ति संगीतावती जी, काबिले तारीफ, और साथ ही साथ आज की ट्रेनिंग ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसे जी के द्वारा काबिले तारीफ। आज हम सब नारी के आभारी हैं, क्योंकि अपनी तैयारी हर तरफ बराबर रखते हैं और सबको समान दृष्टि के साथ इस सृष्टि में अपने आप को बराबर साथ लेकर चलने की उनकी इच्छा शक्ति वाकई में काबिले तारीफ और नमन वंदन। क्योंकि हम पुरुष शक्ति कहीं न कहीं अपने अभिमान, ज्ञान कम और अभिमान ज्यादा रहता, इसीलिए हम महान दिखाने के चक्कर में हम पीछे रहते हैं। आज हमें जानने की जरूरत है ट्रेनिंग में आज कितना बढ़िया चीज हमें अपने कर्तव्य के बारे में बतलाए कि लोग पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या किए। अपना हिसाब किताब बराबर रखें ताकि हम जवाब दे सके। कुछ ऐसा रहता है जिसका जवाब नहीं दिया जाता, केवल और केवल अपने कर्तव्य में ये रखें कि हमारी कर्तव्य में कहीं पर कायरता नहीं होनी चाहिए। ये हमें अपने आप को महानता
बनाता है। और क्यों ना हम अपने आप को उस सम्राट ने हमें, उस विराट ने हमें सम्राट बनाकर भेजा है, तो सम्राट की तरह अपना कर्तव्य को निभाते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक दूसरे का साथ निभाने का जो हम वादा किए हैं वो इरादा पक्का रखें। सबके प्रति समान दृष्टि, किसी के प्रति न कम न ज्यादा, ये अपना पक्का रखें वादा। और ये बहुत जरूरी है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, और जहां भी जिस फील्ड में काम करेंगे वहां भी ये जरूरी रहेगा। और नेक नियत, हमारा बल नेक नियत और किसी के साथ छल की ओर बिल्कुल नहीं, ताकि हमारा हर समस्या या हर लक्ष्य की ओर धीरे धीरे जो हम पहल करें वो हल होते हुए आराम से, आसानी से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये हमारे अंदर गुण और हमें निपुण होने का अति आवश्यक है, और ये जरूरत भी है, ताकि हम आगे सबको संभाल लें और सबको एक समान रास्ता दिखाकर हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा इसी में ही विकास है, इसी में ही भलाई है। हम किसी के प्रति ढिलाई भी नहीं रखेंगे, केवल और केवल अपना काम में मजबूती के साथ कैसे आगे अपने नेक नियति और मति को सही दिशा की ओर गति प्रदान करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए सुमति की जरूरत है। जब सुमति रहेगा तो संपत्ति अपने आप हासिल होगा। सुमति ही हमें संपत्ति की ओर इशारा करता है कि हमें संपत्ति सुमति की के जरिए जो कमाया रहता है वही संपत्ति स्थायी रहता है। और वही उसी संपत्ति के लिए हम सब हर विपत्ति को सहकर हम अपने आप में वो आत्मबल लाएंगे, ताकि हमारे अंदर शुद्ध संपत्ति आए और स्थायी संपत्ति आए और चिरकाल तक आए। इसी में हम सबकी कल्याण है, और हम कल्याण के लिए आए हैं। तो एक दूसरे का कल्याण करते हुए अपने भी ध्यान और अपनों का ध्यान रखते हुए हम संज्ञान लेंगे, तभी हम महान बनेंगे। और ये गुरुकुल हमें यही सिखाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और यही हम अपने मन में हमेशा कयास लगाकर अपने प्रयास को गति प्रदान करेंगे, गति प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं भी अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम संगीतावती जी, वाइंड अप की ओर लेके चले। जय हरि सभी, और थैंक यू सभी, थैंक यू। आप हमारे विचार हमें आशीष प्रदान किए इसके लिए धन्यवाद सभी। और होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि अब सभी को वाइंड अप का ऑप्शन दे और जय जय हरि के साथ अलविदा ले। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि जय नगर हरि, जय जय हरि। जय नगर हरि, नगर जय हरि जय हरि। नगर जय हरि जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। नगर नगर हरि, डगर डगर हरि।